हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द सेकंड सेशन ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पिछले सेशन में मैंने आपके साथ शेयर किया था कैसे एक लकी स्पिन ट्रेड में मैंने एससीएल टेक पिक किया, और मैंने कुछ रूल्स आपके साथ शेयर किए थे कि मैं इन रूल्स के बेस पर जो है वो एक रैंडम पिक एससीएल टेक स्टॉक को ट्रेड करने वाला हूँ। और इन हर रूल्स के पीछे एक साइकोलॉजी छुपी है। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर है या फिर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम होती है कि ये समझ में नहीं आता कि कब स्टॉक में से एग्जिट एग्जिट करें। एक स्टॉक को बाय किया, वो नीचे चला गया, उसके बाद उसने रिकवरी करी और फिर से वो प्रॉफिट में आ गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें से एग्जिट करें या उसको होल्ड करें। तो ऐसे वाले केसेस में क्या होता है कि जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है वो सही सेट नहीं होती, इसीलिए या तो हम लॉस में एंड अप करते हैं या फिर हम क्या होता है कि एक स्टॉक में प्रॉफिट कमा लेते हैं और उसमें से एग्जिट हम कर नहीं पाते टाइमली बेसिस पर, और वो जो प्रॉफिट हमने कमाया होता है वो इवेंचुअली लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप मेरी ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो सीरीज है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे और इसकी हर साइकोलॉजी पे वर्क करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप जो है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप छोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप बड़ा प्रॉफिट कमा लोगे। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर में जो है कन्वर्ट हो जाओगे। अब मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी एक साइकोलॉजी, जो थी कि आपकी जो स्टॉक की लिस्ट है आप उसको नैरो डाउन कर लो। आप रैंडम स्टॉक्स मत खरीदो। कभी इंडिया बुल्स खरीद लिया, कभी एसबीआई खरीद लिया, कभी पीएनबी खरीद लिया, कभी आइडिया खरीद लिया, कभी कभी यस बैंक खरीद लिया। तो ऐसा करने के बजाय आप क्या करो, आप अपनी एक स्टॉक की लिस्ट बनाओ और उसी लिस्ट पे आप स्टिक रहो। जो भी ट्रेड लेना है, जिस भी स्ट्रेटेजी से लेना है, आप उन्हीं स्टॉक स्टॉक लिस्ट में ट्रेड करके अपनी ट्रेडिंग करो। तो ये तो थी मेरी पहली साइकोलॉजी। सेकंड साइकोलॉजी जो है वो है मेरे इस रूल के बेस पर, जो मैंने आपको दिया था कि मैं बाय जब भी करूंगा किसी स्टॉक को, मैं प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बाय करूंगा। तो ये है मेरी साइकोलॉजी नंबर 2। इसमें मैंने एक लाइन और ऐड कर दी है कि बाय तो करना है हमेशा प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर, लेकिन अगर मान लो आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जिसमें आप कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, या फिर कैंडल के नीचे एक कोई भी रेड कैंडल के बाद आप सोचते हो कि मुझे सेलिंग करनी है, तो हमेशा प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे अपना ट्रेड लें। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया और आप ये सोचते हो कि इसका लो अगर ब्रेक हो जाएगा तो मुझे बाहर निकलना है, तो आपको वेट करना चाहिए कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो, तब आप उसमें से एग्जिट लो। और उसका रीजन क्या है इस साइकोलॉजी का? इसका रीजन ये है कि जो प्रीवियस डे के हाईज और लोज होते हैं वो एज रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि शायद यहाँ से स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, तो फॉल ही होता रहेगा, लेकिन होता क्या है कि अगले दिन स्टॉक ओपन होता है और वो प्रीवियस डे के लो के नीचे जाता ही नहीं और वहीं से यू टर्न हो जाता है। सेम वे कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई स्टॉक बहुत गिर रहा था, फिर उसने ऊपर की तरफ ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनानी स्टार्ट कर दी। अब हमें लग रहा है शायद इसके अंदर मोमेंटम आ गया है और अब ये शायद हाई ही बनाएगा अपने स्टॉक्स। लेकिन फिर से वही स्टोरी होती है कि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं होता और स्टॉक फिर से अपने डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू हो जाता है। तो ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी नंबर 2। आपको मैं ये एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ एक चार्ट लिया है साइंट लिमिटेड का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक था साइंट, जो यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ। 4 ग्रीन कैंडल थी, तो शायद ऐसा लग रहा है शायद स्टॉक में मोमेंटम आ गया। लेकिन यहाँ देखो इस वाली कैंडल में क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल थी, इसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, स्टॉक ओपन हुआ और इसके हाई के ऊपर जा ही नहीं पाया और उसके बाद से जो है वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही रहा। अब अगर मान लो किसी ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है कि प्रीवियस जो स्विंग लो है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है ग्रीन कैंडल के, यहाँ मैं बाय करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया होता, साइकोलॉजी फॉलो नहीं करी होती कि आप हाई के ब्रेक होने का वेट करते हो, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका होता। सेकेंड एग्जाम्पल इसी वाले केस में यहाँ पर है कि अगर मान लो आप सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, आप देखते हो कि सुपर ट्रेंड ने जो है इंडिकेटर दिया यहाँ पे बाय करने का, आपने देखा ग्रीन कैंडल, आपने अगले दिन बाय कर लिया, आपने वेट ही नहीं करा कि ये इस कैंडल का हाई ब्रेक करे तब आप बाय करोगे।
तो हुआ क्या इवेंचुअली, स्टॉक ऊपर गया, अगले दिन उसके बाद प्रीवियस डे हाई तोड़ा नहीं, और धीरे धीरे करके स्टॉक जो है वो आपके स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ गया और आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो ये था एग्जांपल कि प्रीवियस डे के हाई ने कैसे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया यहाँ पर और यहाँ पर भी। अब देखते हैं लो पे क्या होता है। यहाँ पर स्टॉक को देखें, यहाँ स्टॉक आया और यहाँ पर अगर मान लो आप कोई वंस अगेन आप सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो और आप ये बोलते हो कि अ, अगर सुपर ट्रेंड जो है मेरा रेड हो जाएगा तो मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊंगा, आप यहाँ यहाँ पर अगर आप अपना एग्जिट प्लान करते इस दिन के ओपन के ऊपर, तो देखो क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप इसके नीचे लो के नीचे अगर आपका स्टॉप लॉस होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता और आप फिर से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन क्योंकि आपने अगर ये साइकोलॉजी नहीं फॉलो करी कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो तब आप एग्जिट करो, तो आप यहाँ पर लॉस बुक कर चुके होते हैं। सेम वे यहाँ पर भी देखें अगर कि ये एक रेड कैंडल बनी, किसी को लग रहा होगा शायद से एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद ये रेड कैंडल बन गई तो शायद यहाँ से रिवर्स हो जाए ट्रेंड, और उसने क्या करा यहाँ पे आके शॉर्ट कर दिया। अब हुआ क्या है, अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो इस लो के नीचे गई नहीं मार्केट, और ये प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ ही चलता रहा। एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ यहाँ पे एक सेम एग्जांपल है, मार्केट जो है ऊपर गई फिर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ प्राइस, इस वाली कैंडल पे आने के बाद क्या हुआ कि इस कैंडल का ब्रेक नीचे की तरफ हुआ ही नहीं लो, और यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो गई। तो इन कंक्लूजन आप ये देख सकते हैं कि हमेशा अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, आप अपने स्टॉप लॉसेस लगा रहे हैं, तो हमेशा हमेशा वेट करें कि वो उसका लो ब्रेक कर दे। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करने का सोच रहे हैं तो हमेशा वेट करें कि वो आपके प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दे। आई होप कि आपको ये साइकोलॉजी समझ में आई होगी और आप इसको अपनी ट्रेडिंग में यूज करेंगे और प्रॉफिटेबल बनेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।